हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष और आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्लास 11th में हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं और चैप्टर 1 देखने वाले हैं। और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है? लेखन कला और शहरी जीवन। आपको भी पता है कि क्लास 11th में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी के अंदर से रहते हैं। और एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी में थ्योरिकल पार्ट दिया हुआ है, तो हम लोग इसको आज एमसीक्यू देखेंगे और ऐसे ऐसे एमसीक्यू देखेंगे। 50+ एमसीक्यू रहेगा, लगभग 30 क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन में रिवीजन के तौर पे मैं आपको करवाऊंगा और टोटल 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो इस चैप्टर के लिए बेस होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर आपको कहीं पे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वही 50 क्वेश्चन के अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टॉप 20 क्वेश्चन बोल के मैं आपको भी वीडियो करवा सकता हूँ, लेकिन टॉप 20 क्वेश्चन के अंदर से रहता नहीं है। एक्चुअल में 20 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को कवर कर पाना बहुत मुश्किल की बात है। और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये ना आपको पता है और ना हमको पता है। इसीलिए हमने इसमें जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे इस चैप्टर से सारा का सारा एमसीक्यू को ऐड किया हुआ है। तो और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को ऐड किया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आपके क्लास से रिलेटेड और जो वीडियो है उसके लिए आप के पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसका लाभ उठा पाए। तो अभी हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसका प्रमुख नगर कौन सा था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो उरुक जो था, वो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है सो प्रमुख नगर था। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन की पहली विधि जो है सो कौन सी मानी जाती है? अक्षर लिपि को, या ध्वन्यात्मक लिपि को, किलाक्षर लिपि को, या चित्रलिपि को? तो मेसोपोटामिया में लेखन की पहली विधि जो मानी जाती है वो किलाक्षर लिपि को जो है सो मानी जाती है। तो किलाक्षर लिपि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग किस सामग्री पर लिखते थे, किस चीज पर लिखा करते थे? तो प्राचीन मेसोपोटामिया के जो लोग थे क्या वो तांबे की पट्टी पर लिखा करते थे? क्या वो चर्म पत्र पर लिखा करते थे? क्या वो मिट्टी की तख्तियों पर लिखा करते थे? क्या वो पत्थर पर लिखा करते थे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिट्टी की तख्तियों पर लिखा करते थे। चौथा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के कौन से क्षेत्र को उपजाऊ अर्धचंद्र कहा जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता के कौन से क्षेत्र को उपजाऊ अर्धचंद्र कहा जाता है? दक्षिण भाग को, उत्तरी भाग को, मध्य भाग को, पश्चिमी भाग को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो दक्षिणी भाग को जो है सो अर्धचंद्र कहा जाता है। इस वीडियो में हमने जितने भी एमसीक्यू हैं उसको तो ऐड किया हूँ। इसके बावजूद जो आपके प्रीवियस ईयर में 3-4 साल पीछे अगर आप जाएंगे 2023, 2022, 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया गया है। और आपके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जो है सो अपलोड कर दिया है। तो चैनल पे जाकर के प्रीवियस ईयर करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, क्लास 11th प्रीवियस ईयर। उस क्लास 11th प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी सभी का 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, 2020 का मिल जाएगा। और इस पे आप टोटल अगर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन तो एग्जाम में कहीं भी जाने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, जितना साइंस का स्टूडेंट, एक साइंस लेकर के स्टूडेंट जितना पढ़ता है ना, उतना अगर आप लोग आर्ट्स लेकर के अगर पढ़ोगे ना तो उससे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप लोग आराम करने लगते हो, कोई काम करने लगता है, कोई आराम करने लगता है। अपने लाइफ में बनाने के लिए कम से कम दिन भर में 2 घंटा तो आप स्टडी को दे ही सकते हो। तो अपनी पढ़ाई के लिए 2 घंटा अपने लाइफ का जरूर दें। जिस तरह साइंस का स्टूडेंट 16 से 18 घंटा अपना समय देता है, एक साइंस का स्टूडेंट, आप आर्ट्स लिए हो तो आप खुद को कमजोर मत समझो। आप भी कम से कम तो 2 घंटा तो दिन भर में टाइम दिया ही करो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। तो 4th नंबर क्वेश्चन था हमारा कि मेसोपोटामिया सभ्यता का कौन सा क्षेत्र उपजाऊ अर्धचंद्र कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग जो है उसको अर्धचंद्र जो है उसको कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उरुक नगर के मंदिर किस देवता को समर्पित थे? देखिए, उरुक नगर का जो मंदिर था ना वो इन्ना मन जो देवता है उसको समर्पित था, क्योंकि उस समय का देवता था। तो अभी आप उसके बारे में नहीं जान सकते, आप उसको पढ़ सकते हो, पूरा एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जान सकते। सुमेरियन सभ्यता के कौन से नगर में सबसे पहले लेखन प्रणाली विकसित हुई थी?
तो सुमेरियन सभ्यता का सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो उरुक में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मेसोपोटामिया का कौन सा शहर लेखन कला के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन कि प्राचीन मेसोपोटामिया का कौन सा शहर है जो लेखन कला के लिए प्रसिद्ध था। तो लेखन कला के लिए जो प्रसिद्ध था वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उरुक नगर जो था ये प्रसिद्ध था। किलाक्षर लिपि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। देखिए किलाक्षर लिपि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। क्या किलाक्षर लिपि का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। क्या व्यापारिक लेन देन के लेखांकन के लिए किया जाता था। क्या साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाता था या सामरिक संदेशों के लिए किया जाता था। तो किलाक्षर लिपि का जो प्रयोग किया जाता था वो व्यापारिक लेन देन के लेखांकन के लिए किया जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के किस देवता को जल देवता के रूप में जो है सो पूजा किया जाता था। तो क्या इनका को कहा जाता था, इन्ना को किया जाता था, क्या इनकी को, क्या एन्ना को या क्या एनिल को। तो प्राचीन मेसोपोटामिया के जो देवता जल देवता के रूप में जिसे पूजा किया जाता था वो जल देवता था हमारा एनकी। क्या था, एनकी। और यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में एनकी है तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार जो था क्या था। क्या व्यापार था, क्या कृषि था, क्या मछली पकड़ना था या दस्तकारी था। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। क्या था, कृषि था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सुमेरियन सभ्यता के किस प्रमुख नदी ने उर्वरता और शहरीकरण में योगदान दिया है। तो सुमेरियन सभ्यता के प्रमुख नदी ने उर्वरता और शहरीकरण में योगदान दिया है। वो नदी का नाम क्या है। क्या नील नदी है या सिंधु नदी है या टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी है या गंगा नदी है। तो 11th का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के निवासी कौन से धर्म का पालन करते थे। जो पहले मतलब प्राचीन मेसोपोटामिया के निवासी जो थे वो कौन से धर्म को माना करते थे। तो वो जो धर्म को माना करते थे वो बहुदेववाद थे। सब कोई अपने अपने हिसाब से जो है धर्म को माना करते थे, बहुदेववाद। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्राचीन सभ्यता में पहली बार स्कूलों का उल्लेख किया गया है। किस प्राचीन सभ्यता में पहली बार स्कूलों का उल्लेख किया गया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सुमेर। सुमेर सभ्यता में सबसे पहली बार स्कूलों का उल्लेख किया गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता में किस वस्तु का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। क्या सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ था, कागज का आविष्कार हुआ था, धातु का हुआ था या चाकू का हुआ था। तो अगर आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे चैप्टर को तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है सो पहिया का आविष्कार हुआ था, एक जगह से दूसरे जगह पे अपने सामान को ले जाने के लिए, क्योंकि उस सब घुमंतु किस्म के प्रजाति के लोग थे, एक जगह से दूसरे जगह निवास करते रहते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसे मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में माना जाता है। तो किसे मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका निपुर को। निपुर को मेसोपोटामिया सभ्यता की धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में माना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस सभ्यता के द्वारा सबसे पहले शहरों का विकास किया गया। किस सभ्यता के द्वारा सबसे पहले शहरों का विकास किया गया। तो सुमेरियन सभ्यता के द्वारा सबसे पहले शहरों का विकास किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसने मेसोपोटामिया सभ्यता में पहला साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो किसने जो है सो मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहला साम्राज्य स्थापित किया था। तो सरगोन ने जो है सो सबसे पहला जो है सो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है सो किया था। आगे देखते हैं हम लोग, मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरात क्या था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरात जो था वो एक धार्मिक स्थल के रूप में था। मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरात क्या था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरात जो था एक धार्मिक स्थल के रूप में था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के शहरीकरण में
कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो प्राचीन मेसोपोटामिया के शहरीकरण में जो सो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो प्राचीन मेसोपोटामिया के शहरीकरण में जो सो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो पुजारी ने निभाई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले किसने मुद्रांकन की प्रक्रिया का उपयोग किया था? तो सबसे पहले मुद्रांकन की प्रक्रिया का उपयोग व्यापारी ने किया था। कौन सी नदी मेसोपोटामिया सभ्यता के दक्षिणी भाग से होकर बहती थी? तो कौन सी नदी जो है सो मेसोपोटामिया सभ्यता की दक्षिणी भाग से होकर के बहा करती थी? तो यूफ्रेटिस जो नदी थी वो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से होकर के और बहा करती थी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में पहला राजनीति और आर्थिक संहिता का विकास हुआ था? तो सबसे पहला राजनीतिक और आर्थिक संहिता का जो विकास हुआ था वो सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। प्राचीन मेसोपोटामिया में कृषि का प्रमुख साधन क्या था? तो प्राचीन मेसोपोटामिया में जो है सो कृषि का जो प्रमुख साधन था वो सिंचाई था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है वो सुमेरियन सभ्यता को मानी जाती है। प्राचीन मेसोपोटामिया में किस प्रकार की इमारतें जिगुरात कहलाती थी? तो प्राचीन मेसोपोटामिया में जो है सो मंदिर के प्रकार की जो मंदिर की जो इमारतें थी उसे जिगुरात कहा जाता था। किस सभ्यता में सबसे पहले लेखन की शुरुआत हुई है? तो सबसे पहले जो लेखन की शुरुआत हुई है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सो हुई है। गिलगमेश महाकाव्य में गिलगमेश कौन था? तो गिलगमेश जो था ये राजा को कहा जाता था। कहता प्राचीन मेसोपोटामिया में सबसे पहले किसने लेखन कला का उपयोग किया था? तो प्राचीन मेसोपोटामिया में सबसे पहले जिसने लेखन कला का उपयोग किया था वो कौन था? वो व्यापारी था। मुद्रण का भी प्रयोग जो सबसे पहले व्यापारी ने ही किया था। सुमेरियन सभ्यता के कौन से नगर को प्राचीन काल में पहला महानगर कहा जाता था? तो उरुक को सबसे पहला महानगर के रूप में जो कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता में किसके द्वारा व्यापारिक संबंध बनाए गए थे? तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है सो मिस्र के द्वारा, भारत के द्वारा और सीरिया के द्वारा, सभी के द्वारा जो बनाया गया था। यहाँ पे उपरोक्त सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता में किसके द्वारा व्यापारिक संबंध बनाया गया था? तो मिस्र के द्वारा बनाया गया था, भारत के द्वारा, सीरिया के द्वारा, सभी के द्वारा बनाया गया था। मेसोपोटामिया के किस देवता को धन धान्य का देवता माना जाता है? तो मेसोपोटामिया में जो है सो मुद्रक की जो देवता था उसको जो है सो धन धान्य का देवता माना जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया में शहरी समाज के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वहां पे सभी का जो व्यवसाय था वो व्यापार करना था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस क्षेत्र को सभ्यता की जननी कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस क्षेत्र को सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो सभ्यता की जननी के रूप में जो सो दक्षिण मेसोपोटामिया को कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता में एनिल किसका देवता था? तो सुमेरियन सभ्यता में जो एनिल था वो देवता था किसका? पवन का देवता था एनिल। मेसोपोटामिया के किस नगर को ईश्वर का घर कहा जाता था? तो मेसोपोटामिया के उर नगर को जो है सो ईश्वर का घर कहा जाता था। सुमेरियन सभ्यता में धार्मिक स्थलों का नाम क्या था? तो सुमेरियन सभ्यता में धार्मिक स्थलों का नाम जो था वो जिगुरात रखा गया था। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि फास्टली थोड़ा करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और कुछ और क्वेश्चन हम आपको करवाना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो 35-36 क्वेश्चन हम लोगों ने किया वही जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद का वो क्वेश्चन होंगे जो फास्टली रिवीजन करना आपको प्रीवियस क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के निवासी किस प्रकार के लेखन सामग्री का उपयोग किया करते थे? तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो जो सो मिट्टी की तख्तियां का जो सो प्रयोग किया करते थे। किस सभ्यता ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया था? तो सुमेरियन सभ्यता के लोग ने सबसे पहले जो सो पहिए का आविष्कार किया था। मेसोपोटामिया के किस शासक को एक महान विधि निर्माता के रूप में माना जाता है? तो हम्मुराबी को जो सो मेसोपोटामिया के शासक में एक महान विधि निर्माता के रूप में माना जाता है। एपिल ऑफ गिलगमेश का साहित्यिक महत्व जो सो किसके लिए है? तो इसका जो साहित्यिक महत्व है ये हो जाएगा, यह विश्व की सबसे प्राचीन साहित्य कृतियों में से एक है। प्राचीन मेसोपोटामिया के शासक
हम्मुराबी की संहिता का क्या उद्देश्य था? कानून और न्याय की स्थापना करना जो है उसका मेन उद्देश्य था। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरी कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जितने भी आपके क्लास के दोस्त हैं उन सभी में जो उस वीडियो को जरूर सेव करें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।